हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू स्टडी मटेरियल लेकर। छोटी सी वीडियो है। इट्स ऑन दिवाली। सबको पता है दिवाली आने वाली है एंड आज हम रीड करने वाले हैं 10 लाइन्स ऑन दिवाली इन इंग्लिश एंड मैं साइड बाय साइड आपको इनका हिंदी में भी मीनिंग बताऊंगी सो दैट ये वीडियो मोर इंटरेस्टिंग हो। सॉरी फ्रेंड्स, एक्चुअली पास में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, ड्यू टू इट थोड़ी डिस्टर्बेंस है। सो आवर फर्स्ट लाइन इज दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिवाली जो है वो फेस्टिवल है, वो त्यौहार है लाइट्स का। ओके सबको पता है कि दिवाली में हम बहुत ज़्यादा लाइटिंग्स करते हैं। सम टाइम कैंडल्स दियास तो जलाते हैं, आर्टिफिशियल लाइट्स भी बहुत ज़्यादा हम लोग जलाते हैं। एंड अमावस्या की जो काली रात होती है उसमें हम क्रैकर जलाकर, लाइटें जलाकर, दिए और कैंडल्स को जलाकर उस रात को हम एकदम रोशन कर देते हैं, राइट। तो दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिवाली इज़ ऑल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। ओके एंड आवर सेकेंड लाइन है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस फेस्टिवल ऑफ इंडिया। देखिए इंडिया में सबको पता है कि बहुत सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट होते हैं एवरी ईयर एंड दिवाली जो है ये भी एक ऐसा फेस्टिवल है जो कि फेमस फेस्टिवल्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज दीपावली। इसको हम दीपावली भी कहते हैं, तो मैंने थर्ड लाइन ये यूज़ की है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज दीपावली। यह त्यौहार दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन अक्टूबर और नवंबर ईच ईयर। एक्चुअली सबको पता है कि अगर हम इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखें तो दिवाली हम अक्टूबर या फिर नवंबर में सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर। लेकिन अगर हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखें तो इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द कार्तिक मास, है ना, कार्तिक मास एंड ऑन अमावस्या, राइट। लेकिन ये इंग्लिश ऐसे है तो मैंने इन अक्टूबर और नवंबर लिखा है। इट इज़ सेलिब्रेटेड as Lord Ram returned to Ayodhya after 14 years of exile। exile हम वनवास को कहते हैं। रामचंद्र जी 14 साल के लिए वनवास गए थे, सबको पता है, सीता माता जी और लक्ष्मण जी के साथ। एंड जब वो 14 साल के बाद वापस लौटे थे तो अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाकर पूरे अयोध्या में लाइटिंग कर कर उनका स्वागत किया था। तो तभी से फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ये बहुत बड़ा रीज़न है इस फेस्टिवल को मनाने का। वैसे तो और भी काफ़ी रीज़न है कि इस दिन समुद्र में से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी एंड ऑल, बट ये बहुत फेमस और बहुत पॉपुलर रीज़न है तो मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया है बिकॉज 10 लाइन्स हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा ये ऐसे तो नहीं है। तो इट इज़ सेलिब्रेटेड एज लॉर्ड रामा रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ एग्जाइल। यह इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन लॉर्ड राम अयोध्या वापस लौटे थे 14 साल के वनवास के बाद। इट मार्क्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। देखिए अच्छाई की बुराई पर जीत हुई थी बिकॉज लॉर्ड राम ने रावण का वध करके वो वापस लौटे थे सीता मैया और लक्ष्मण जी के साथ अपने राज्य अयोध्या। तो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है ये फेस्टिवल। ऑन दिस फेस्टिवल पीपल डेकोरेटेड देयर होम्स एंड ऑफिसेस। अब चाहे घर हो या ऑफिस हो, डेकोरेशन तो होती है, सबको पता है। तो इस फेस्टिवल पर लोग जो है अपने घरों को और अपने ऑफिसेस को डेकोरेट करते हैं। अब वो अगर हमें ऐसे को बड़ा लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि रंगोली एंड ऑल, लेकिन मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं लिखा बिकॉज इट्स जस्ट अबाउट 10 लाइन्स। ओके पीपल वर्शिप लॉर्ड गणेशा एंड गॉडेस लक्ष्मी। देखिए इस दिन जो लोग हैं वो लॉर्ड गणेशा और गॉडेस लक्ष्मी की पूजा करते हैं। पीपल प्रिपेयर स्वीट डिशेस लाइक लड्डूज। और भी डिशेस ऐड कर सकते थे बट शॉर्ट ऐसे है, 10 लाइन्स हैं। तो पीपल इस दिन क्या करते हैं कि डिशेस बनाते हैं और स्वीट डिशेस, मिठाइयाँ और जैसे कि लड्डू। एंड पीपल बर्न क्रैकर्स। पीपल इस दिन क्रैकर चलाते हैं और बच्चों के तो ये फेवरेट होते हैं, सबको पता है। एंड सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल विथ लव एंड यूनिटी। और इस फेस्टिवल को लव और यूनिटी के साथ सेलिब्रेट करते हैं और ये फेस्टिवल लव और यूनिटी का भी प्रतीक है। जब सब लोग मिलकर प्यार से इसको सेलिब्रेट करते हैं तो ह्यूमैनिटी, कम्युनिटी, लव, अफेक्शन, यूनिटी, इन सब चीज़ों की
इन सब चीज़ों को भी लाइट मिलती है एंड लोग इन चीज़ों की वैल्यू को समझते हैं, राइट। तो ये थी 10 लाइन्स ऑन दिवाली। आई होप कि ये आपको पसंद आई होंगी। इफ़ यू रियली लाइक, डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।